नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आसनसोल पश्चिम वर्धमान जिला में वैक्सीन की कमी के कारण आसनसोल जिला अस्पताल, बर्नपुर अस्पताल तथा रेलवे अस्पताल में वैक्सीन देने का कार्य बंद है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। INTTUC से संबद्ध ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया एक मृत परिवहन कर्मी के परिवार के साथ खड़े रहे। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में बीते 48 घंटों में 2 संक्रमितों की मौत हो गई है तथा 400 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1500 को पार कर गई है। बीते 48 घंटे में जिले में 418 संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार शाम को जारी बुलेटिन के अनुसार जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1543 पहुंच गई है। जिले में अब तक कुल 18,789 संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 17,071 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 175 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 4 दिन में ही जिले में 850 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आसनसोल पश्चिम वर्धमान जिला में वैक्सीन की कमी के कारण आसनसोल जिला अस्पताल, बर्नपुर अस्पताल तथा रेलवे अस्पताल में वैक्सीन देने का कार्य बंद है। पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने के कारण जिले के सभी केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। टीकाकरण के लिए जिले में 125 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी का आलम यह है कि महज 44 केंद्रों पर लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। यह स्थिति बीते शुक्रवार से बनी हुई है। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग से कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने से आसनसोल जिला अस्पताल में मंगलवार को अंतिम दिन वैक्सीन दी गई। अब वैक्सीन समाप्त हो जाने से बुधवार से वैक्सीन देने का कार्य बंद रहेगा। अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉक्टर भास्कर हाजरा ने कहा कि आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनसे अपील है कि बुधवार से वह वैक्सीन के लिए जिला अस्पताल में लाइन न लगाएं। वैक्सीन आने पर जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। इस्को स्टील प्लांट के बर्नपुर अस्पताल में शुक्रवार से कोरोना की वैक्सीन देना बंद है। आसनसोल रेल मंडल अस्पताल में वैक्सीन नहीं होने से शनिवार से अस्पताल में वैक्सीन देना बंद कर दिया है। मंडल रेल अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर मनोरंजन मेहता ने कहा कि आसनसोल मंडल अस्पताल में शनिवार को 200 वैक्सीन की मांग CMOH कार्यालय से की गई थी, लेकिन 50 वैक्सीन मिली थी, जिसे लोगों को दे दिया गया। अब वैक्सीन नहीं मिलने के कारण अस्पताल में पूरी तरह से वैक्सीन देने का कार्य बंद हो गया। उन्होंने बताया कि अंडाल स्थित रेल अस्पताल में वैक्सीन देने का कार्य आरंभ करने को लेकर आज मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है, ताकि वहां 7,000 स्वास्थ्य कर्मी सहित 3500 अवकाश प्राप्त कर्मियों सहित उनके परिजनों को वैक्सीन दिया जा सके। बर्नपुर अस्पताल के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अभय कुमार झा ने बताया कि बर्नपुर अस्पताल में इस्को स्टील प्लांट के कर्मियों के अलावा आम लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा था। वैक्सीन नहीं मिलने से टीकाकरण का कार्य शुक्रवार से बंद कर दिया गया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीच बैठक में निर्णय लिया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित हो गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से बढ़ रही थी। देश में कोरोना की हालत को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने बोर्ड परीक्षा को स्थगित या रद्द करने की मांग की थी।
ईसीएल की ओर से सिस्टा के सहयोग से ईसीएल मुख्यालय प्रांगण में बुधवार को बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर बाबा साहेब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर निदेशक विद गौतम चंद्र डे, निदेशक तकनीकी संचालन वी बीरा रेड्डी, महाप्रबंधक P&IR PK श्रीवास्तव, सिस्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार, डॉक्टर SK चौधरी, सिस्टा ईसीएल के अध्यक्ष, सिस्टा के महासचिव दीनानाथ हरिजन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। तत्पश्चात ईसीएल के केंदा एरिया के शंकरपुर की टीम द्वारा बाबा साहब से जुड़ा मधुर गीत प्रस्तुति के मध्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ईसीएल मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निदेशक तकनीकी संचालन वी बीरा रेड्डी ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है जिसकी रचना बाबा साहब ने की। वे जाति बाध्यताओं के विरुद्ध लड़े। समाज में उनके काफी योगदान है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हीं के कारण हम सभी समानता का अधिकार का लाभ उठा रहे हैं। निदेशक विद गौतम चंद्र डे ने कहा कि बाबा साहब एक महान एक्टिविस्ट और समाज सुधारक थे। कहा कि वे दलितों के अधिकार और भारतीय समाज में उनकी अवस्था को लौटाने की लड़ाई में उनका काफी योगदान रहा है। कहा कि वे भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ इस ढंग से संविधान की रचना की जिसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और अस्पृश्यता से निजात मिला। साथ ही महिलाओं के अधिकार भी सुरक्षित किए गए। सिस्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि बाबा साहब सामाजिक कुरीतियों से लड़कर अपने आप को शिक्षित कर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किए। उनके लिखित संविधान से देश आज विकासशील हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज संगठन के मजबूत होने के कारण ही हमें कार्यालय मिला जो संगठन की मजबूती का संकेत है। यह हमारे क्रियाकलापों के लिए बेहद जरूरी था। सदस्यों की संख्या को संगठन के लिए बेहद जरूरी बताया। गौरतलब हो कि इस दिन सांगतोड़िया कॉलोनी में ईसीएल प्रबंधन द्वारा प्रदत्त भवन में सिस्टा के नए कार्यालय का उद्घाटन सिस्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार ने फीता काटकर किया। आइए अब जानते हैं कि वीरा रेड्डी ने क्या कहा। And that is one, and he contributed a lot in every field of this thing. He contributed to educational system, particularly he fought for the downtrodden, and all of us are enjoying freedom or equality because of their efforts. He was the forerunner and visionary leader, and because of that we are able to, and we celebrate these occasions, maybe Jayanti or their name will be there forever because of their deeds and their contribution to the society and their dedication and commitment. By doing this, what we are learning from this, why we should celebrate Jayanti. One thing is that we should pass on the great things done by the great leader to next generation and to get some inspiration. आइए सुनते हैं कि निदेशक विद गौतम चंद्र डे ने क्या कहा। Birth anniversary of father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He was a great activist and social reformer, and he contributed a lot, and he fought for rights of Dalits and restoration of rights of backward classes in Indian society. He followed the footsteps of Gandhiji and fought for water source and right to enter temples by untouchables in India. He won scholarship for higher studies and went to America, and after doctorate degree he went to London to study politics and economics. He was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution, and he drafted the Indian Constitution in such a way so as to provide the Indian citizens the freedom of religions, untouchability, the right to women, everything, and is the inspiration to the young lawyers across the world.
and he was the great leader in the history of India. From the core of our hearts, we should pay respect and tribute for his remarkable and magnificent contribution. स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। INTTUC से संबद्ध ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया एक मृत परिवहन कर्मी के परिवार के साथ खड़े रहे। इस संबंध में राजू अहलूवालिया ने बताया कि आसनसोल बस स्टैंड के सुखविंदर सिंह वर्षों पुराने कंडक्टर थे। बीते 5-6 दिन पहले उनका मृत्यु हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 8 वर्षीय एक बच्ची है। परिवार काफ़ी परेशानी में था। आसनसोल बस स्टैंड में मिनी बस मालिक से मदद के लिए आया था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी 8 वर्षीय बच्ची काफ़ी बीमार थी। राजू अहलूवालिया से उसकी पत्नी ने संपर्क किया। राजू अहलूवालिया ने पहले बच्ची को अपने खर्च पर इलाज करवाया। उन लोगों ने कुछ आर्थिक मदद की। उसके बाद बस मालिकों के साथ बैठक करवाया। मिनी बस वेलफेयर फंड से रुपया दिलाने की बात की। मालिकों ने भी कहा कि फंड से मदद दी जाएगी। तत्काल परिवार को 5,000 रुपये की मदद की गई है। राजू अहलूवालिया ने बताया कि फंड से मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वनौरा कॉलेरी में बारबनी ब्लॉक टीएमसी की ओर से टीएमसी उम्मीदवार विधान उपाध्याय के नेतृत्व में जन संपर्क कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। झाड़ के वोट मारिए 2 नंबर पे। रेशन कार्ड करेगा, ये भी हम वोट मांगने आए हैं, वोट दीजिए। सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनेगा, पहले वोट दीजिए। स्वागतम। এবছর কিন্তু মানুষের দিদির প্রতি এবং আমাদের বিধায়কের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা আছে। যেভাবে উন্নয়নটা হয়েছে, প্রায় 90% জায়গায় আমাদের জলের যে প্রবলেমটা ছিল মোটামুটি সেটাও দিকে আছে, যেটা বাকি আছে সেটাও হয়ে যাবে। জলটা একটা বিরাট প্রবলেম ছিল ডোমানি এবং বারাবণী, জলের প্রবলেম অনেকাংশে সলভ হয়েছে এবং ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মৃত্যু থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব প্রকল্পগুলোই আছে। মানুষ জানে যে দিদি যদি হেরে যায় কিংবা আমাদের এমএলএ যদি হেরে যায়, প্রকল্পগুলি কিন্তু সবই বন্ধ করে দেবে মোদি এবং অমিত শাহ। তাই গুজরাটের একটা যে শক্তি মাথা ছেড়ে দিয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একজোট হয়ে দিদির সাথে আছে। একটা দেখা যাচ্ছে এখন স্বাস্থ্যসাথী তো একটা বিরাট পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বড় যদি দেখা যায় দিদির উন্নয়ন, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী প্রায় সব মানুষেরই হয়ে গেছে। যেগুলো বাকি আছে 2-4টে ভুলবশত, সেগুলো ইলেকশনের পরে হয়ে যাবে। এটা ভারতবর্ষে একটা বিপ্লব, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। बंगाल में व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा, टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के नाम पर शोषण नगर निगम और जीएसटी और एग्रीकल्चर विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त बातें झारखंड स्थित धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर
चंद्रशेखर अग्रवाल ने अग्रसेन भवन में बराकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा। श्री अग्रवाल कुल्टी विधानसभा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में कुल्टी के विभिन्न इलाके में प्रचार के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों में ट्रेड लाइसेंस के लिए 600 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 फीस है, जबकि बंगाल में ट्रेड लाइसेंस कोयला और लोहे के कारोबार करने के लिए 1 लाख से अधिक देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि घरों में एसी के परमिशन के साथ सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, जबकि झारखंड कोई परमिशन और न ही सिक्योरिटी की जरूरत है। 14 अप्रैल 2021 को तृणमूल कांग्रेस की पहल पर रानीगंज विधानसभा के अंडार ब्लॉक के मदनपुर क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा आयोजित लच्छीपुर कम्युनिटी हॉल में गृह शिक्षकों की बैठक में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बैनर्जी। दुर्गापुर स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट अंडाल से अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। बंगाल एयरोट्रॉप्लिस सूत्रों के अनुसार 1 मई से अहमदाबाद और गुवाहाटी तक सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। गौरतलब है कि फिलहाल दुर्गापुर से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा है। वहीं कई प्रमुख शहरों के लिए कनेक्टिंग सेवा भी दी जा रही है। दुर्गापुर एयरपोर्ट से अहमदाबाद एवं गुवाहाटी के लिए फ्लाइट की खबर से शिल्पांचल वासियों में खुशी की लहर है। शिल्पांचल के व्यावसायिक संगठनों की ओर से अजय खेतान, रवि मित्तल, सुब्रत दत्ता, जगदीश बागड़ी, नरेश अग्रवाल, शंभुनाथ झा, विनोद गुप्ता, सुधा देवी, संदीप भलोटिया, सचिन बलोदिया, गुरविंदर सिंह, सतपाल सिंह कीर, सिख वेलफेयर सोसाइटी के सुरजीत सिंह मक्कर, शिक्षक मुकेश झा आदि ने इसका स्वागत किया। हावड़ा लाल कुआं साप्ताहिक स्पेशल सुपरफास्ट का परिचालन। आसनसोल 02353 हावड़ा लाल कुआं साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 25 जून 2021 तक प्रत्येक शुक्रवार को हावड़ा से सुबह 8:15 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन सुबह 6:55 बजे लाल कुआं पहुंचेगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर उसी दिन सुबह 10:43 बजे पहुंचेगी तथा सुबह 10:48 बजे प्रस्थान करेगी। 02354 लाल कुआं हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 जून 2021 तक प्रत्येक शनिवार को लाल कुआं से 19:25 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन 18:25 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर दूसरे 15:15 बजे पहुंचेगी तथा 15:20 बजे प्रस्थान करेगी। इस स्पेशल गाड़ी में वातानुकूलित एवं शयनयान डिब्बों की व्यवस्था रहेगी। दीघा में अंबेडकर जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने समाज के प्रति और संविधान के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। गण्यमान्य व्यक्ति राजकुमार दास, उपेंद्र पासवान, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र नोनिया, डॉक्टर शावरी और कई अन्य लोग उपस्थित थे। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार शाइनी घोष सहित अन्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के पक्ष में आगामी 24 तारीख को ममता बनर्जी की जनसभा होनी तय है। जनसभा बर्नपुर बॉयज हाई स्कूल ग्राउंड में होगी। मंगलवार को मैदान का निरीक्षण करने तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू सहित अन्य नेता पहुंचे। इस संबंध में वी शिवदासन दासू ने कहा कि ममता बनर्जी की सभा को लेकर ग्राउंड का दौरा किया गया। मौके पर डेकोरेटर सहित माइक व अन्य लोगों को भी बुलाया गया था। सभी को उनके कार्यों की जानकारी दी गई। आज का सुविचार, जब कोई भोजन करता है तो उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जो मैदान तक आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।